हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोग तो रिजल्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, उम्मीद से अच्छे मार्क्स भी आए हैं कई लोगों के। पर कई लोगों को कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, बट उनके 5 से 10 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स उन्हें ऐसे लग रहे हैं कि भाई उनके 5 से 10 मार्क्स में झोल है, कि 5 से 10 मार्क्स उनके और ज्यादा आ सकते थे, या किसी सब्जेक्ट में बहुत ही कम आए हैं उसमें और ज्यादा हो सकते थे। साइंस में उम्मीद से कम मार्क्स लग रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा मार्क्स हो सकते थे। तो अभी अभी कुछ समय पहले सीबीएसई के कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू में ये बोला है कि इस बार सीबीएसई ने जो है थर्ड पार्टी चेकिंग कराई है, यानी कुछ ऐसे प्राइवेट सोर्सेज हैं जिनको कॉपी चेकिंग के लिए बेसिकली दी गई है कॉपीज कि आप कॉपी की चेकिंग करिए। तो इसलिए सीबीएसई भी ये जानना चाह रहा है कि भाई ये जो कॉपी चेकिंग हुई है क्या ये इवैल्यूएशन अच्छा हुआ है, सही हुआ है या सही ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए सीबीएसई भी चाह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीइवैल्यूएशन कराएं, और क्योंकि अगर आप रीइवैल्यूएशन कराएंगे तो सीबीएसई को खुद पता चलेगा कि ये थर्ड पार्टी चेकिंग जो सीबीएसई ने कराई है क्या ये फ्रूटफुल रही है या फिर नहीं रही है। तो इस बार रूल एकदम डिफरेंट है। पहले क्या होता था, पहले आपको डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता था, तो सीधा रिवैल्यूएशन होता था और आपको जो है बता दिया जाता था कि आपके इतने इतने मार्क्स हैं। लेकिन इस बार बेसिकली क्या आने वाला है, इस बार ये आने वाला है कि आपको पहले पीडीएफ मिल जाएगी आपकी, आप पहले पीडीएफ के लिए अप्लाई कर दें। तो कुछ समय बाद ही, लगभग उन्होंने बोला था एग्जाम के एक हफ्ते बाद, सॉरी एग्जाम के नहीं, रिजल्ट के एक हफ्ते बाद वो बेसिकली एक पोर्टल ओपन करेंगे जिस पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो पहले आपको अपनी आंसर शीट की पीडीएफ मिलेगी और फिर उस पीडीएफ को आप लोग अपने लेवल पे जांचेंगे कि हाँ कहां पर आपके मार्क्स बढ़ सकते थे, कहां पर आपको लग रहा है कि हाँ यहां पर आपको मार्क्स कम दिए, या फिर बेसिकली ओवरऑल काउंटिंग या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी चीज जो भी आपको लग रही है आप बेसिकली उसको चेक करके, और अगर आपको लगे कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो देन आप क्या कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट फिर रीवैल्यूएशन के लिए एक और पोर्टल ओपन होगा, तो फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फीस होगी कि इतने, बेसिकली एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो कितना आपको देना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए अलग वो आएगा, ये जब भी आएगा मैं आपको उसके लिए भी डिटेल दे दूंगा कि रिवैल्यूएशन की बेसिकली डेट कब है। एक हफ्ता बेसिकली नियरली बताया है सीबीएसई कंट्रोलर ने, वो हम देखेंगे जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो वैसे ही मैं आपको जानकारी इस बारे में दे दूंगा। चैनल पर आप रेगुलर देखते रहिएगा, वीडियो रेगुलर आएगी। और इसी तरह तो रिवैल्यूएशन के जरिए बेसिकली कई लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अगर मैं ही आपको बताऊं तो मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनमें से मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा और उनके मार्क्स इंक्रीज हो गए, और बल्कि उन लोगों को तो पहले पीडीएफ मिलती भी नहीं थी। आप लोगों को तो पहले पीडीएफ मिलेगी, आप उस पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको ये लगेगा कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, देन आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये मत सोचिए कि मैं रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। होते हैं कई लोगों के इंक्रीज मार्क्स, आप लोगों के लिए तो बल्कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया है कि आप लोगों को पहले पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ के जरिए आप खुद ही समझ जाएंगे भाई कहां मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, कहां मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकते। देन आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन में क्या मार्क्स घट भी सकते हैं? तो हाँ, रिवैल्यूएशन में मार्क्स घट भी जाते हैं। वैसे बहुत रेयर चांस होता है कि रिवैल्यूएशन मार्क्स घटेंगे, है ना। रिवैल्यूएशन मार्क्स या तो आपके उतने ही रहेंगे कि नो चेंज आ जाएगा आपके मार्क्स में, या फिर आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो जरूर आप बेसिकली अप्लाई करें, क्योंकि सीबीएसई खुद ये चाहता है कि आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि जब रिवैल्यूएशन होगा और अगर मार्क्स, मतलब सीबीएसई ने ये देखा कि हाँ बहुत बच्चों के मार्क्स में क्या है, प्रॉब्लम है, झोल है बहुत बच्चों के मार्क्स में, देन सीबीएसई खुद थर्ड पार्टी से चेकिंग कराना बंद कर देगा। और इस बार रिवैल्यूएशन के लिए क्यों हमें अप्लाई करना ही चाहिए, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि बिकॉज थर्ड पार्टी से सीबीएसई ने चेकिंग कराई है, प्राइवेट एंटिटी है, तो प्राइवेट एंटिटी से सीबीएसई ने चेकिंग कराई है, तो मे भी ये हो सकता है कि भाई काफी सारी प्रॉब्लम्स करी हो उन लोगों ने, है ना। तो आप अप्लाई करें बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, देन आप जरूर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन, जब भी पोर्टल ओपन होगा मैं आपको बेसिकली वीडियो यहाँ पे जानकारी दे दूंगा अपने चैनल पे कि कब रिवैल्यूएशन का पोर्टल ओपन हुआ है, कब पीडीएफ के लिए अप्लाई करना है हमें, है ना, कितने कितने बेसिकली कैसे हमें फॉर्म जो भी फिल करना है हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा, उस सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और कई लोगों को ये भी डाउट है कि हम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होता है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम कब होता है, क्या दोनों सेम डेट पे होते हैं। कई लोग ये चाह रहे हैं कि हम कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एक साथ ही अप्लाई कर दें, क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। 12th में हम कितने सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, 10th में कितने सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट देख सकते हैं, बिकॉज दोनों रूल्स अलग हैं।
ठीक है, तो मैं आपको इस बारे में भी जानकारी देता रहूंगा और आप बेसिकली चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिएगा, बिकॉज कभी भी रिवैल्यूएशन का पोर्टल आपका क्या ओपन हो सकता है। सीबीएसई कंट्रोलर ने बोला था कि विद इन 1 वीक वो पोर्टल ओपन करेंगे और वो खुद चाहते हैं कि आप अपनी पीडीएफ देखें और आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप रिवैल्यूएशन के लिए जल्द से जल्द क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, इसी तरीके का कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।